बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। मैं आपको जीत की शुभकामनाएं दूं उससे पहले मैं आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं इस बात की भी देना चाहती हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वहां से वापस लाने के लिए एक जिम्मेदारी निभाई, एक ऐसा मिशन आप लोगों ने पूरा किया, इसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिंह साहब, इस जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जीत रही है बीजेपी, ये कुछ हद तक दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसे प्रचंड बहुमत के साथ अपने वोट शेयर को इंटैक्ट रखते हुए जो 2017 में था उसी 2019 तक लेकर आना, फिर 2022 तक उसे बनाए रखना, ये कैसे संभव हुआ? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन दिया है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी चीज़ है जिस प्रकार से योगी जी की कानून व्यवस्था के प्रति जो उनका एक भाव रहा है, कैसे सब लोग सुरक्षित रहें, कैसे भूमाफिया और दूसरे माफिया जो है जो लोगों को डराते थे या चीज़ें करते थे उनके ऊपर काबू पाया जाए, वो भी एक बड़ा कारण रहा है। और तीसरी चीज़ है उन्होंने हर वर्ग के लिए कार्य किया है, हर वर्ग के लिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लगाव के, सब अलग अलग वर्गों को, सबको, यानी सर्वस्पर्शी सरकार जो दी है उन्होंने, ये एक सबसे बड़ा कारण है। जनरल साहब, बहुत निजी हमले भी योगी आदित्यनाथ पर किए गए। कभी बुलडोजर को लेकर उन्हें संज्ञा दी गई कि ये तो बाबा बुलडोजर हैं, कभी चिलमजीवी जैसे नाम लेकर इस तरीके के आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं, उनकी जाति तक भी ढूंढने का काम किया गया कि वो एक विशेष जाति को ज्यादा इसलिए प्रश्रय देते हैं क्योंकि वो खुद उसी जाति से आते हैं। आपको क्या ये लगता है कि इस तरीके की तमाम नेगेटिव बातें खुद विपक्ष के ही खिलाफ चली गई? देखिए, विपक्ष कई बातें करता है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन विपक्ष से एक चीज़ ज़रूर पूछनी चाहिए कि क्या इन 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश की बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई, और इन 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कोई परिवारवाद नहीं, कोई किसी एक वर्ग विशेष का भला नहीं, सिर्फ उन्हीं के लिए कोई चीज़ की जाए, सब लोगों की देखभाल करना। और कोविड के समय का देखिए, मुख्यमंत्रियों के अंदर अगर हम लेते हैं तो जिस प्रकार योगी जी ने उस समय के दौरान, उस कालखंड में जितना कार्य किया है, शायद किसी ने किया होगा। और अगर नेता ऐसा हो जो ईमानदार हो, जो असरदार हो, जिसकी सरकार सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध हो, तो उसके लिए तो मुझको लगता है कि जीत और बड़ी होनी चाहिए। जनरल साहब, अखिलेश यादव ने भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ने की कोशिश की। चुनाव में उन्होंने भरपूर ताकत भी दिखाई, गठबंधन भी किया, बहुत सारे तीखे आरोप भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर लगाए, लेकिन इसके बावजूद जीत की तरफ वो आगे बढ़ नहीं पाए। इसके पीछे कारण क्या नजर आते हैं? देखिए, उनकी एक समाजवादी पार्टी की एक छवि रही है, उसमें समाजवाद नहीं है, उसके अंदर परिवारवाद है। और सब लोगों को पता है 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी, ये सब जानते हैं। और इसीलिए लोग बाग, जब ये सुशासन का ये जो दौर आया है, ये प्रगति का जो दौर आया है, जो विकास का दौर आया है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हर चीज़ के लिए अवसर मिले हैं, जिस तरीके से आर्थिक तौर पर बढ़ोतरी हुई है, तो इन सब को देखते हुए जितने भी चीज़ें उन्होंने बोली, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो व्यंग्यकारी हो, चाहे वो किसी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि शायद उनकी पार्टी ज़्यादा अच्छी है, वो सब इसीलिए बैठ गया।
एंटी किसान होने को लेकर एक तरीके का नैरेटिव जनरल साहब उत्तर प्रदेश में सेट करने की कोशिश की गई कि किसान आंदोलन हुआ, राकेश टिकैत जैसे जो किसान नेता, बड़े किसान नेता अपने आप को मानते हैं, वो भी पश्चिमी बेल्ट में पहुंचे, उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ की सरकार या ये जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं मोदी योगी की सरकार, ये किसानों की दरअसल हितैषी नहीं है। और ऐसा लगा कि शायद इसका फायदा कुछ हद तक जयंत चौधरी को मिल जाएगा, गठबंधन को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मीनाक्षी जी, ऐसा है कि जब आप असलियत को के ऊपर दूसरा कपड़ा डालने की कोशिश करते हैं, असलियत शायद थोड़े समय के लिए छिपती है, लेकिन असलियत को छिपाया नहीं जा सकता। जितना कार्य योगी जी ने किसानों के लिए किया है इस प्रदेश में, शायद किसी और ने नहीं किया। जो किसानों का बकाया था, और ख़ासकर मैं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, जो गन्ने का बकाया था मायावती जी के टाइम में, अखिलेश जी के टाइम में, वो भी दिया। जो मिलें बंद कर दी गई थी वो चलाई, जो जिससे कि और किसानों की आमदनी बढ़े। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एथेनॉल बना रहा है। किसानों की जो अलग अलग चीज़ें हैं जिसके अंदर उनको सम्मान निधि मिलनी चाहिए, जिसके अंदर उनके ऋण माफ़ किए गए, शुरू के अंदर बहुत काम किया गया किसानों के लिए। तो इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि जी वो कुछ समय के लिए किसानों को बहला फुसला सकता है या एक ऐसी छवि लोगों के सामने रख सकता है कि जी सरकार जो है ये किसानों के हितैषी नहीं है, तो लोग बाग उसको देखते हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि काम बोलता है, केवल प्रचार करने से कुछ नहीं होता, और खासतौर पर जो नेगेटिव सेंटिमेंट इकट्ठा करने की कोशिश होती है, अगर काम के बल पर उसे काउंटर किया जाए तो वो नतीजों में रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का काम बोलता है, बहुत अच्छे तरीके से बोलता है। अच्छा जनरल साहब, हम बात कांग्रेस पार्टी की भी करते हैं। मैं हालांकि सभी राज्यों में नहीं जाना चाहती, हम यूपी सेंट्रिक ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति, चाहे उत्तराखंड कहें, मणिपुर कहें, गोवा कहें, पंजाब में जहां उनकी सरकार थी वहां भी उनके हाथ से सरकार चली गई, और उत्तर प्रदेश में तो पिछली बार से और ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस, केवल एक सीट उनके पास जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपनी जमीन में ऐसा क्या खोया है जिसे वो वापस रीगेन कर ही नहीं पा रही है? मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि जिस राह पर वो चले हैं वो राह सही है कि नहीं है। आप हर चीज़ को उल्टा करके अगर बोलेंगे, अगर हर चीज़ के अंदर आप त्रुटियां ही निकालेंगे या उसको नेगेटिव तरीके से डालने की कोशिश करेंगे, तो जनता इतनी समझदार है कि इन चीज़ों को समझती है। वो उनको पता है क्या हो रहा है। जिस तरह का प्रचार, जिस तरीके की बातें की गई कांग्रेस की तरफ से, वो साफ दिखाई देती है। लेकिन जनरल साहब, प्रियंका गांधी ये कहती रही लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक अच्छा कैंपेन उन्होंने चलाया। उनके प्रचार मैंने कई सारे देखे। उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ गैस का कनेक्शन दिलवाएंगे बल्कि हम 3 फ्री गैस सिलेंडर भी देंगे। लेकिन क्या वजह है कि जनता उनकी बातों में आई नहीं, या उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया? ये अब तक का जो उनका रिकॉर्ड है कांग्रेस का, उसको भी देखते हैं ना लोग बात। अब आप आज कहने लगे कि जी मैं सब कुछ फ्री कर दूंगा। भाई, आपकी सरकार पहले भी आई थी, तब आपने क्या किया? और फ्री किसी को नहीं चाहिए, मानकर चलिए मेरी बात। सब लोग स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। आप उनको, जो गरीब व्यक्ति है, जो बिल्कुल आखिरी छोर पर जिसको का जो व्यक्ति है, अगर आप उसकी देखभाल करते हैं तो उसके लिए सच्चे मन से करना पड़ता है, इलेक्शन के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। और सच्चे मन से किया गया काम अगर जनता तक पहुंचता है तो फिर किसी भी तरीके के प्रचार की आवश्यकता वैसे रह नहीं जाती है। लेकिन जनरल साहब, आप प्रियंका गांधी वाड्रा का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी तो मुझे कोई खास फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो इसके आगे अपनी स्ट्रेटजी बदलें, अपने पीआर टीम को बदलें,
क्योंकि मैं फिलहाल उनके जो पूरे नेतृत्व के अंदर एक बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट देखता हूँ। जिस तरीके से कोरोना के अंदर चीज़ें की गई, जिस तरीके से देश को बदनाम करने की कोशिश की गई, हर चीज़ के लिए अलग अलग ज़रिया चुना गया कि देश की छवि खराब हो, प्रदेश की छवि खराब हो, ये चीज़ें नहीं चलती हैं। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और उनके साथ सहयोग दे रहे थे जयंत चौधरी, जो कि एक लेगेसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह की वो लेगेसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आपको लगता है वो इस लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे? मुझे लगता नहीं है जी। अगर लेगेसी कोई आगे उन्होंने बढ़ाना था तो मैं कहूँगा कि उनको पहले चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं उनको पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें चौधरी चरण सिंह जी ने करी हैं, वो सब इनके सिस्टम से बाहर हो गई हैं। सच्चा हितैषी वो होता है जो सही रूप में काम करता है, जो सच्चे मन से काम करता है, इसलिए काम नहीं करता कि मुझे इलेक्शन जीतना है। और अखिलेश यादव का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अपनी सीट करहल से तो वो चुनाव जीते हैं और 60,000 के मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं। अब हम उन्हें विधानसभा में भी विपक्ष के नेता की भूमिका में देखने वाले हैं, ऐसी हम संभावना जताते हैं, उम्मीद जताते हैं। एक आगे की लड़ाई क्या अखिलेश यादव एक बड़े फलक पर ले जा पाएंगे, आपको लगता है? देखिए, आगे आने वाला समय बताएगा कि अपने रणनीति के अंदर वो क्या बदलाव लाते हैं। इस इलेक्शन को देखकर कुछ तो बदलना पड़ेगा उनको। एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनकी रणनीति जो है वो लगातार कामयाब हो रही है, और मैं बात कर रही हूँ जनरल साहब अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लड़े, बहुमत से जीते, पंजाब पहुंचे, पिछली बार उन्होंने सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे पंजाब में, और इस बार प्रचंड बहुमत के साथ वो सरकार बना रहे हैं। और कई लोगों का ये मानना है उन्हीं के पार्टी के भीतर का कि वो अगले बड़े चेहरे होंगे विपक्ष के। आपकी आवाज चली गई है। मेरी आवाज आ रही है जनरल साहब आपको? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है जी। मैं अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र कर रही थी। मैंने सुन लिया था आपका। हाँ। शायद थोड़ा सा आखिरी में थोड़ा सा रह गया था। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, पंजाब को अरविंद केजरीवाल की सफलता नहीं मानना चाहिए, और मैं उसका कारण बताता हूँ आपको। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से राजनीति चली है, एक सामान्य मानसी के लिए एक बड़ा विकट समस्या थी। मैं किसका समर्थन करूं? कांग्रेस ने मेरा कुछ नहीं किया, दूसरे दलों ने मेरा कुछ नहीं किया, तो उन्होंने एक चीज़ चली कि भाई इनको भी एक मौका देकर देख लेते हैं। अब ये मौका दिया गया है आम आदमी पार्टी को। पंजाब और दिल्ली में फ़र्क है। पंजाब के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अलग तरीके से करना पड़ता है, और देखते हैं कि इसको वो किस प्रकार कर पाएंगे, कैसे पंजाब की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। और आखिर के अंदर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हर चीज़ फ्री की करने से काम नहीं होता है। हर चीज़ को ये कहना कि ये भी फ्री कर दिया, वो भी फ्री कर दिया, वैसे काम नहीं चलता है। उसको स्टेट चलाने के लिए कैसे स्टेट चलेगा, उसका आर्थिक प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होता है। खैर, वो उनके पास इस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर उनको मौका मिल रहा है पंजाब के अंदर, तो पंजाब की मूल समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करें। बिल्कुल जनरल साहब, आज तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत के जश्न का दिन है। आप लोग भी खुशियां मनाएं। इंडिया टीवी की ओर से, मेरी ओर से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।